नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक गुड न्यूज़ है बच्चों आपके लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, हम लोग बार बार कह रहे थे कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर भी मैंने एक अंदाज़ा जो तुम्हें दिया था लगभग वैसा ही अपडेट आया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी और डोमेन सब्जेक्ट को अपडेट कर दिया गया है। क्या है मामला, क्या अपडेट किया गया है, पूरी वीडियो में अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे cuet.samarth.ac.in पे, तो इस पे आप यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करेंगे। नीचे जाएंगे आप, नीचे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाएंगे, ठीक है ना। हमने बोला था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपने मन का नहीं कर लेंगे, यूजीसी ने कहा है तो इनको एग्जाम लेना है। और इन्होंने जो यहाँ पे क्लैरिटी पहले नहीं दी थी, अब वो अच्छे से क्लैरिटी दे दी है। उसी चीज़ को हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि जो भी डिग्री यहाँ पे होगी, जैसे देखिए यहाँ पे बीए में उर्दू चलता है, पर्शियन, अरबिक, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, ये सारी चीज़ें चलता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज जो भी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, जैसे उर्दू, पर्शियन, अरबिक, ये एक उर्दू की तरीके क्या है, तो इनमें आपको उर्दू में एग्जाम देना होगा। अगर आप उर्दू में नहीं दे पाएंगे तो उर्दू, पर्शियन, अरबिक में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, इसमें अलग अलग चलता है। जैसे बीएचयू में सिर्फ हिस्ट्री में ऑनर्स होता है, यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में अलग, मेडिवल हिस्ट्री में अलग। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री का पेपर देना होगा डोमेन का। सिर्फ एक पेपर से इसको मतलब है बीए वालों को, और किसी पेपर से इसको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक। तो वो तो आप वैसे भी दे रहे हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आप इजीली इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको इसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में करना है तो इंग्लिश, एजुकेशन से करना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स से करना है तो आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से करना है तो ज्योग्राफी, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए आपको बता दे रहा हूं साफ साफ। एन एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, बाय एनी स्टेट बोर्ड। मतलब स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है यहाँ पे बीए में। आपको कोई भी स्ट्रीम से आप हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, आप यहाँ के बीए के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते आप डोमेन में अगर वो एग्जाम देते हो तो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साफ साफ लिखा हुआ, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी ग्रुप से हो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज बस खासकर याद रखिएगा, म्यूजिक वालों को और ज्योग्राफी वालों को और उर्दू वालों को, उनके 12th में उर्दू, ज्योग्राफी या म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा बात करते हैं बीए के बाद। अगर बीए मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं तो मैथ में, तो बीए वालों के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि भाई 12th की मैथ्स आएगी और तुम्हारे लिए करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ऐसे ही आप बीए साइकोलॉजी में करना चाहेंगे तो बीए साइकोलॉजी में, जिस चीज में आप वहां बीए करना चाहते हो उसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे वो अपने यहां मेरिट बनाएंगे। सिंपल सी बात है। ऐसा ही उन्होंने स्लैश स्लैश करके लिखा था, तो इससे अंदाजा भी वही निकल ही रहा था वहां पे, ठीक है। हमने बताया भी था वीडियो में कि इसका जो पहले था तो उन्होंने सब ऐसे ही लिख दिया था, संस्कृत स्लैश सोशियोलॉजी। अब जाके पुरानी वीडियो दिखेगा तो हमने कहा था हमें लगता है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स को लेंगे, और वही चीज हुआ भी है, ठीक है ना। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऑथेंटिक न्यूज चीजों को समझा के बताया जाएगा। और फ्री में एकलव्य बैच का तैयारी कराया जा रहा है यूट्यूब पे, आप जाके देखिए। डेली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो ऑथेंटिक, मतलब जो आपको जितना जरूरत है उतनी चीजें डिलीवर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ओवरडोज दिया जा रहा है, समय आने पे वो भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको रेलेवेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इररेलेवेंट पढ़ने से आपका समय का बस वेस्टेज होगा, वो चीज से हमको बचना है, ठीक है ना बाबू। और दूसरी बात, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स दिया जा रहा है। तो इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल है जहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिक से लेकर पूरा फुल कोर्स फ्री है, ठीक है ना। ऐसा किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं थोड़ा सा बीएससी वालों के लिए। तो देखो बीएससी वालों के लिए क्या किया है, बीएससी वालों के लिए देखो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, किसी भी चीज से तुम बीएससी करना चाहो, ठीक है ना, तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ देना होगा, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दो, ये मैथ्स ग्रुप वाले ही सिर्फ एलिजिबल है इसके लिए। तो बीएससी वालों के लिए नॉर्मल जैसे बीएचयू में है वैसा ही इसमें भी है, ठीक है ना। और बायो वाले अगर सब्जेक्ट से तुम बीएससी करना चाहते हो, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ध्यान देना ज्योग्राफी दोनों में होता है, बायोलॉजी से भी करके तुम कर सकते हो, मैथ से भी करके, केमिस्ट्री भी दोनों में होता है। पर ड्यू में ऐसा नहीं है। ड्यू में उन्होंने केमिस्ट्री सिर्फ मैथ्स वालों में डाल रखी है, इससे बायो वाला बच्चे वंचित रह जाएगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो इन्होंने हर जगह देखो ऐसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको अभी फॉर्म मत भरो, लगातार अपडेट्स हो रही हैं वेबसाइट्स में, लगातार अपडेट्स जैसे जैसे आपके मेल जाते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, एनटीए को मेल मारो, 10 मेल मारो, 100 मेल मारो, ठीक है, अलग अलग दोस्तों से मेल करवाओ, देखो वो बार बार अपडेट करेगा और आपको परेशान नहीं होना है पूरा अपडेट जब तक ना आ जाए।
इसीलिए बच्चों हम लोग भी अभी रुके हुए हैं, आपको एक कोर्स का फ्लो चार्ट देंगे हम कि आपको अगर 9 सब्जेक्ट भरने हैं तो कौन कौन से 9 सब्जेक्ट भरने पे आपको मैक्सिमम फायदा होगा और आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा एक फ्लो चार्ट बीएससी के लिए, बीए के लिए, एलएलबी के लिए, बीएलएलबी के लिए, सबके लिए, बीकॉम के लिए, ठीक है, एलएलबी कुछ जगह इंटीग्रेटेड चलता है उसके साथ में, ठीक है ना। तो आपको यहां पे चैनल पे दिया जाएगा, उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारी चीजें आपको मिलेगी बच्चों। बस थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि अभी लगातार अपडेट्स हो रही है वेबसाइट, तो अभी फॉर्म मत भरो। अगर अभी फॉर्म भरोगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा, ये 101% गारंटी है। बाकी आज तुम खुद के जिम्मेदार हो, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कम्युनिटी मेडिसिन में करना है तो आपको होम साइंस का एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो होगा होम साइंस वाले बच्चे कर पाएंगे या साइंस ग्रुप के बच्चे कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी लास्ट वाले में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, अपडेटेड वाला, ठीक है। बीकॉम के लिए इलाहाबाद में और आसान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट रख लिया है, या तो आप अकाउंटेंसी दीजिए या तो आप बुक कीपिंग दीजिए, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है, दोनों का सिलेबस सिमिलर एक है। The candidate who have passed appear in above examination in commerce stream और साइंस स्ट्रीम will be साइंस और सिंपल सी पहले की तरह ही रूल है कि बीकॉम में साइंस और कॉमर्स वाले एलिजिबल है, ठीक है ना। तो पहले भी यही होता था, अब भी यही हो रहा है, तो कोई बदलाव नहीं है। बट बीकॉम में एक खास बात है, बहुत अच्छा कर दिया है, आपको वैसे भी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी बीएचयू के लिए पढ़ना है और आप इलाहाबाद के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीयूईटी होने से एक फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज है अपने आप में। तो देखो पहले साल इंप्लीमेंट हो रहा है तो कुछ ज्यादा थोड़ा नुकसान तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। आने वाले समय में हो सकता है धीरे धीरे फर्दर आपको फायदा ज्यादा मिलने लगे। बट एक चीज आप समझिए कि अगर आप उधर अकाउंटेंसी और बीएसटी पढ़ेंगे, आपको जो कि पढ़ाया जा रहा है, विशाल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और वह मैम आपको बीएसटी पढ़ा रही है, तो आपको बीकॉम के सारे कोर्सेज भी फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप जाके चेकआउट करिए प्लेलिस्ट वगैरह में, ठीक है ना। आप एक बार देखिए, वो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, ठीक है ना। हाईएस्ट एग्जाम जो होता है उस कोर्स में, उस एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो वो अगर वो टीचर आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं तो किस लेवल का डिलीवरी दे रहे होंगे। तो ये चीज आपको समझना है कि बीकॉम में अगर आपको, जिसे इतने सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने, 9 हमको भरने हैं, अब 9 में हम कितना मिनिमम भरे कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए, ये आपको दिमाग से सोचना है और ये हम आपके लिए सोच के करने वाले हैं। डाटा पे पूरा काम हो रहा है बच्चों, लगातार अपडेट हो रहा है, इस चीज को अपडेट किया जाएगा और समय रहते ही 2 से 3 दिनों में, कल या परसों में आपको पूरा डाटा आपके सामने रखा जाएगा बच्चों। आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल अभी फॉर्म मत भरिएगा, मैं सजेशन दे रहा हूं, एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आपके अंदर सारी क्लैरिटी और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक है ना। उसके बाद बीपीए के लिए और बीएफए के लिए, बीएलएलबी के लिए देखिए इन्होंने फिर से वही बस एक सब्जेक्ट लीगल स्टडीज कर दिया है, तो बहुत फायदे की बात है। इलाहाबाद में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के मेरिट पे आपको बनेगा, ठीक है ना। बस सारे बीए, बीकॉम या बीएलएलबी सबको सेम चीज हो गया है, बस थोड़ा सा बीएससी वालों के साथ उन्होंने 3 सब्जेक्ट रख दिया है हर में, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है। बाकी आप जाके इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपडेट्स चेक कर सकते हो, लगातार अपडेट्स, ठीक है ना। जो कह रहे थे बच्चे कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, उनका होगा, अब देखिए यहाँ भी अपडेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, अभी तक तो यहाँ नहीं इन्होंने डाला है, बट ये डाल देंगे, ठीक है ना। अभी इन्होंने नहीं डाला है देखिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये अभी के अभी डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये ऐसा नहीं कि अपना खुद का अपना चला लेंगे, ठीक है। यहाँ के अगर जो वीसी हैं वो यूजीसी के अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं कि अपना खुद का वो कुछ लेके आए हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे देखो अपडेट सारे, कहीं ना कहीं देखो ये बात सत्य है कि सीयूईटी इस बार होने से, कई सारे प्रयोग होने से आपको नुकसान हो रहा है पर फायदा भी है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा सहमित होकर पढ़ाई करना है और लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो डिस्ट्रैक्ट हो गए, सारी अपडेट्स धीरे धीरे आएंगी, कोई परेशानी है मेल करो, वो लोग कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ड्यू वाला थोड़ा सा मामला देखो अभी गड़बड़ है, चल रहा है, बट देखो वो चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी। हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले हमने बोला था ये बात, ठीक है, 1.5 महीना पहले कि 12th वाला होगा बाबू, पढ़ना चालू कर दो। अगर तुम तब से पढ़ना चालू कर देते, गलत सही बात की बात होती है, ठीक है ना। कई बार युद्ध में गलत और सही की बात नहीं होती है, ठीक है ना। कई बार जीत विजय और हार की होती है, जीत और हार की बात होती है, गलत सही तो अपनी जगह रहता है, ठीक है। अगर आप हार गए तो क्या गलत था क्या सही था, कल को आप जमाने को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं कह पाएंगे कि ड्यू वाले ने साइंस में हमारा एग्जाम ले लिया था इसलिए हम नहीं दिखा पाए थे, दुनिया को नहीं आप कह पाएंगे ड्यू वाले ने क्या किया था। अगर आप 1.5 महीना से साइंस पढ़ना चालू कर दिए रहते, अगर 1.5 महीना पहले जो हमने अपडेट दिया था आपको, तो आप शायद आज उस लायक रहते कि आप कंपीट कर पाते।
ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। मैं आपको बता दूं, आप 12th में साइंस पढ़ के आए हैं, ठीक है, और 12th में साइंस पढ़ के आए, हम ये नहीं कह रहे सही है, ये चीज आप समझिए, बट आपके लिए क्या सही है ये भी समझना आपको जरूरी है। एक शिक्षक होने के नाते ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपकी बातों को रखूंगा, आपको समझाऊंगा, बट आपको क्या करना चाहिए इस समय ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।